वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कॉपी लिखें यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि बैक ना लगे। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, जीके फार्मा यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आज हम लोग ना कॉपी देखेंगे कि एक की जो कॉपी होती है वो कैसे चेक होती है। उसमें आप लोग को मैं एक पूरा कॉपी दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या पॉइंट का हम लोग को ध्यान रखना है। ये सारी कुछ पॉइंट होती है उसका हम लोग को ध्यान रखना है। मैं आप लोग को पूरा दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखो क्या कुछ पॉइंट है उसको लेकर मैं आप लोग को पूरी वीडियो को समझाऊंगा। जैसे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है ना, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आधा पेज लिखेंगे या तो एक पेज लिखेंगे। ज़्यादा आएगा तो एक पेज लिख देंगे, अगर कम आ रहा है तो आधा पेज लिखेंगे। 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए 3 पेज लिखेंगे या तो 3.5 पेज लिखेंगे। बहुत ज़्यादा आ गया तो 4 पेज। ठीक है। और जो हम लोग का 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है उसके लिए हम लोग कितना पेज लिखेंगे, कम से कम 4 पेज या तो 5 पेज लिखेंगे। चलो इसमें देखते हैं हम लोग। और कुछ जो हम लोग आंसर लिखेंगे ना वो पॉइंट वाइज लिखना रहेगा। तो इसमें देखो सेक्शन सी जो है, या सेक्शन सी पहले हम लोग सेक्शन डालेंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर डालेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है, जी। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर जी में इसमें ये लिखा है, इसमें तो 2 पेज का लिखा है। तो इसमें देखो कितना नंबर मिला हम लोग को, 3 के जी में हम लोग कितना नंबर मिला है, 2.5 नंबर मिला है। पर वहीं पे अगर ये यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये 3 पेज लिखा हो तो हो सकता है ज़्यादा मार्क्स मिलता है। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यहाँ पे हम लोग को जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कितना पेज लिखना है, 3 पेज लिखना है या तो 3.5 पेज लिखना है। और क्या लिखना है, क्लियर लिखना है, अच्छे अच्छे राइटिंग में। देखो इसकी राइटिंग जो है थोड़ा उतनी अच्छी नहीं है, साफ पता चलना चाहिए। और पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसमें देखते हैं, हम लोग का जो ये 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन इसमें कितना लिखना है, हम लोग को 4 पेज लिखना है या तो 5 पेज लिखना है। तो इसने देखो कितना पेज लिखा है, 3 पेज लिखा है। 1 2 हम लोग का 3 3 पेज लिखा है, ठीक है। तो 3 पेज में देखो इसको कितना मार्क्स मिला है हम लोग का, ये सेक्शन बी है और आंसर क्वेश्चन नंबर जो सी वाला है। तो इसमें देखो यहाँ पे लिखो कितना लिखा है, 3 के मतलब कि सेक्शन बी है और कितना है सी वाला। तो इसमें कितना नंबर मिला है, 6 नंबर मिला है। तो देखो 3 पेज में हम लोग को कितना नंबर मिल गया, इसका 6 नंबर मिल गया। तो ठीक क्यों मिला इसमें, देखो इसमें क्यों मिला, इसमें कि फिगर बनाया। और फिगर जो बनाते हैं ना हम लोग इसमें हमेशा पेन से बनाते हैं। किसे बनाते हैं, पेन से। और पेन से बनाने के बाद देखो इसमें क्या लिखना, हम लोग को पॉइंट बनाना है कि मतलब कि ये फिगर का लेबल कर देना, मतलब कि ये है इसका नाम, ये इसका नाम, इस वाले पार्ट का ये नाम है, ठीक। और क्या करना है, हम लोग को हेडिंग बनाना है। क्या करना है, हेडिंग बनाना है और सब हेडिंग बनाना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हेडिंग हो गया। तो उसके बाद स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ पे एक लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। उसके बाद क्या है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें ये जो होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखना है, हम लोग ये कुछ पॉइंट है उसको लिख देना। अब देखो इसमें जो ये सब पॉइंट है ना, देखो इतने अच्छे साफ राइटिंग में नहीं लिखना है। यही गलती हम लोग को नहीं करना है। जो हम लोग वर्ड लिख रहे हैं उसको क्या करेंगे, साफ लिखेंगे। तो एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। जैसे आप देखो मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, जैसे मान लो रिप्रोडक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं दो, एक ही स्पीड में लिखूंगा 2 तरीके से। अब देखो ये लिखा मैं रिप्रोडक्शन, अब देखो मिला के लिख दिया, पता नहीं चल रहा। अब वही उतना ही तेज लिखूंगा मैं, अलग अलग वर्ड को लिखूंगा, ठीक है। अब देखो ये वाला जो वर्ड है इससे ज़्यादा अच्छे से पता चलता है, क्योंकि ये अलग अलग वर्ड में, ठीक है। तो ये सब चीज़ का लिखे ना, मतलब कि वर्ड को क्या करना है, अलग अलग लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, साफ पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। और क्या करना है, हम लोग को जितना अच्छा राइटिंग लिख सकते हैं और पॉइंट वाइज लिखना है हम लोग को कोई भी आंसर, तो उसमें हम लोग को उतना ही अच्छा नंबर मिलने का चांस रहेगा। तो इससे ये सब आप लोग चीज़ ध्यान देंगे ना तो आप लोग को बैक नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो इस बच्चे की देखो काफ़ी अच्छी कॉपी लिखा था, पर इसका देखो बैक आ गया, क्योंकि इसमें देखो 23 23.5 नंबर मिला है। अब ये सब कुछ पॉइंट का ध्यान रखता तो इसका नंबर अच्छा हो जाता, क्योंकि इसने कंटेंट बहुत लिखा है पर इसमें कुछ छोटी छोटी गलतियाँ की हैं, वो नहीं करनी है हम लोग को, ठीक। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, अब कैसे लिखना है हम लोग को, पहले सेक्शन मतलब जो डालना है, मतलब कि मान के चलो एक सेक्शन हम लोग यहाँ बनाया सेक्शन सी। तो सेक्शन सी अब डाल दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि सेक्शन सी का जो हम लोग का 5 क्वेश्चन रहता है वो लिख दें एक ही साथ। क्योंकि बार बार सेक्शन चेंज करके बार बार क्वेश्चन चेंज करके वो एग्जामिनर कंफ्यूज होगा, ठीक है। तो सेक्शन सी डाले, आंसर नंबर सेक्शन सी का ये, आंसर नंबर सेक्शन सी का ए वाला, बी वाला, ठीक है। तो ऐसे कर करके लिखेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन कम होगा, ठीक। अब देखो क्या लिखना है, वही चीज़ इसमें लिखा है अगले पॉइंट में, वर्ड को क्या करना है, अलग अलग करके लिखना है और नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, मतलब कि साफ सुथरा हम लोग का रहना चाहिए। अगर देखो साफ सुथरा रहेगा तो इसमें देखो नंबर मिलेगा। देखो ये पॉइंट पॉइंट लिखा है और सही चीज़ लिखा है तो इसमें हम लोग का 6 नंबर मिल गया। और इसमें और नंबर मिल सकता था, ठीक। अब हम लोग का देखो सेक्शन बी का ए वाला है, इसमें देखो 6.5 नंबर मिला, क्यों, क्योंकि इसमें देखो 4 पेज लिखा था, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और ये 4 पेज लिखा था, ठीक।
और इसमें और एक चीज़ देखो, ये कितना देखो हम लोग का एक ब्रेन हेडिंग बनाया, उसकी डिफिनेशन दे दिया, उसका फिगर दे दिया, ठीक। एक और फिर उसके बाद सब हेडिंग बनाया, फोर ब्रेन विथ थैलेमस, ठीक है। उसके बाद एक और हेडिंग बना दिया, लिम्बिक सिस्टम हो गया, ठीक है। तो हेडिंग बनाया है और लिखा है मिड ब्रेन, उसके बाद देखो लिख दिया उसके बारे में। ऐसे हम लोग को जितना हम लोग हेडिंग बनाएंगे, सब हेडिंग बनाएंगे, उतना हम लोग को अच्छा नंबर मिलेगा। हो ये पॉइंट वाइज लिखा है तो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये एक हेडिंग होगा, ये एक होगा सेरिब्रम हो गया, ठीक। तो जितना हम लोग हेडिंग बनाएंगे, जितना हम देखो यहाँ पे देखो कितना पॉइंट बना के लिखा है, छोटी छोटी एक एक छोटी छोटी पॉइंट बना के लिखा, कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग को पॉइंट बनाएंगे तो उसमें इतना अच्छा नंबर मिलेगा भी। वही सारी चीज़ को मैं हमेशा बताता हूँ कि हम लोग को उस चीज़ सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो सेक्शन बी का ए मतलब का 2 का ए देखो 6.5 मार्क्स मिला ना 2 का ए वाले में। देखो सेक्शन बी और ए, तो वही चीज़ मैं कहता हूँ जितना हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग ये सब चीज़ का ध्यान देंगे तो उतना अच्छा नंबर मिलेगा। थोड़ा नॉलेज है, क्वेश्चन से रिलेटेड लिख रहे हैं और फिगर बना दे रहे हैं, हेडिंग बना रहे हैं, सब हेडिंग बना रहे हैं, पॉइंट में लिख रहे हैं, तो ये सब चीज़ नंबर हम लोग का बहुत तेज़ी से बूस्ट होता है, ठीक है। ये सब चीज़ का हम लोग को ध्यान देंगे ना तो नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। देखो वही चीज़ इसमें लिखा है कि हम लोग का 3 पेज लिखा है पर 6 मार्क्स दे दिया, क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग का अच्छे से सब कुछ पता चल रहा था, ठीक है। फिगर बनाते हैं उसमें नंबर बढ़ता है हम लोग का, ठीक है। तो फिगर जो रहता है वो पेन से बनाते हैं। ये सब चीज़ों को हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक। अब देखो क्या है अगला इसमें पॉइंट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को पॉइंट वाइज लिखना है और क्या करना है हम लोग को फिगर भी बनाना है, ठीक। उससे हम लोग को ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक। तो वही सारी चीज़ है देखो, इसमें देख रहे हो ना, हम लोग जितना पॉइंट वाइज बनाएंगे उतना हम लोग को अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक। तो यहाँ देखो फिगर है और पॉइंट है, तो इसमें देखो ये लिखा ही नहीं, तो ये सब गलती नहीं करना। जितना हम लोग को आ रहा है, अब लंग्स के बारे में लिख दो ना, जितना आ रहा है तुमको उससे पॉइंट बना के लिखो, वो नंबर मिल जाएगा। तो इसमें ऐसे छोड़ना नहीं हम लोग को, ठीक। तो अब हम लोग इस तरीके से हम लोग चीज़ को ध्यान देंगे तो हम लोग का ज़्यादा नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। हेडिंग सब हेडिंग, ठीक। और हर क्वेश्चन को बीच जैसे एक चीज़ और लिखना है, मैं आप लोग को वही चीज़ अभी तो समझाया हूँ, फिर से समझा देता हूँ। पहले देखो सेक्शन डालोगे, क्या डालोगे, सेक्शन सेक्शन सी डाल दिए, ठीक। सेक्शन सी डाले ऐसे बना दिए, ठीक। अब देखो आंसर आंसर नंबर 3 का ए वाला इस तरीके से डालोगे तो एकदम क्लियर रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, अब देखो 3A लिख दिया, 3A में तुरंत आप लोग को देखेगा 3A में कितना पेज लिखे हो, 3 पेज लिख दियो, 7 नंबर का था 3 3.5 पे लिखे और अच्छा लिखे हो सब कुछ, नंबर तुरंत यहाँ पे अपलोड कर देगा यहाँ पे। तो वो सब चीज़ का हम लोग को एकदम ध्यान देना। अगर पता चला, अब देखो यही चीज़ गलती मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये कैसे लिखा है, ये आगे चल के इसमें देखो, ये देखो क्या लिखा है 1 का ए, ऐसे लिखना है हम लोग को, ऐसे नहीं लिखना है, ये गलती नहीं करना है, यही डालना है आंसर नंबर 1 का ए। तो इतने में एक एक वर्ड ये इतना लिखने में कितना टाइम लग रहा है, उससे देखो अब 1A, अब 1 का एफ, ये सब गलती हम लोग को नहीं करना है। तुरंत हम लोग को आंसर नंबर 1 का एफ का एफ, आंसर नंबर 1 का एफ वाला पार्ट जो भी रहे, ये सब चीज़ हम लोग को लिखेंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग को नंबर अच्छे मिलेंगे। और देखो ये क्या लिखा है सब समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वर्ड को हम लोग को क्लियर लिखना है, ठीक है। देखो जैसे ये काल लिखा है, ये सब सब चीज़ जो है ये सब बहुत इफेक्ट करती है ना एग्जामिनर को। तो जितना हम लोग को अच्छी राइटिंग में लिखेंगे उतना हम लोग को अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। और हम लोग को क्या लिखना है, हम लोग को पॉइंट वाइज लिखना है, हम लोग को अच्छा लगना चाहिए सब कुछ, ठीक। तो ये सब चीज़ का ध्यान देंगे तो हम लोग को बैग जो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो आप लोग ये सब चीज़ का ध्यान देना है, एग्ज़ाम जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिखने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ का ध्यान देंगे तो बैक बहुत कम आएगी। आप लोग थोड़ा पढ़े रहेंगे, रिलेटेड लिखना है, पॉइंट बना के लिखना है, तो ये सब चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो भी अपने लोग के क्लासमेट हैं, सीनियर जूनियर सबको शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक।